झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल परीक्षा 21 और 22 सितंबर को आयोजित क्या हुई कि चुनाव से पहले सियासी उबाल आ गया। अभ्यर्थियों ने पेपर लीक होने का आरोप लगाया, लेकिन आयोग ने किसी भी तरह की धांधली को खारिज कर दिया है। लेकिन यह मामला अब तूल पकड़ता ही जा रहा है, क्योंकि मोरहाबादी मैदान के पास परीक्षार्थी और छात्र अधिकार मंच के लोग धरने पर बैठे हैं और अभ्यर्थी परीक्षा की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। तो वहीं अभ्यर्थियों की मांग पर जांच शुरू कर दी गई है। सीजीएल परीक्षा को लेकर धांधली का आरोप लगा है और परीक्षार्थियों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तैयारियों को वो जो एग्जाम कंडक्शन का जिम्मा लेती है। अब चूंकि वो पैसे दे के आई है तो वो क्या करती है, स्टूडेंट से भी वो उतने पैसे निकालने की कोशिश करती है। तो अब ये सोचिए कि वो सारे पोस्ट मतलब अर्थात ऐसा ये है मतलब कि जितने पोस्ट निकलते हैं उसमें तकरीबन 60-70% मेरे ख्याल से वो विकेट होते हैं। अब ये बिना सरकार के इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा नहीं होता। मतलब कि जैसे सरकार मतलब एवरीबडी इज इन्वॉल्व इन दिस विशियस साइकिल ऑफ करप्शन। तो हमारी तो ये मैंने कहा कि ये सारे जो सबूत है ये तो खैर सेकेंडरी है ना। इम्पॉर्टेंट है कि जब स्टूडेंट्स को ये समझ में आता है, स्टूडेंट्स को ये लगता है कि गड़बड़ी हुई है, उनके साथ धोखा हुआ है, उनके साथ चीटिंग हुई है, और सिर्फ एक बार नहीं हुआ, 17 बार लगातार होते चले आ रहे हैं। और आप खुद देखिए कि जितना आपने टाइम ज़ाया किया, मैं स्टूडेंट्स से मुखातिब होकर कह रही हूँ, जितना स्टूडेंट्स ने अपना टाइम ज़ाया किया है, वेस्ट किया है लाइब्रेरियों में, अगर वो यहाँ आके उतनी ही शिद्दत से यहाँ आके आंदोलन करे तो शायद जो पिक्चर है वो सरकार की जो मंशा, आयोग, यहाँ के जो मंत्री विधायक और जो आउटसोर्सिंग कंपनी, सारे लोगों के मिली भगत के कारण हम जैसे जो मेधावी छात्र हैं, हम जैसे मेधावी छात्र को किसी पोस्ट में, किसी कार्यालय में पोस्टिंग होना चाहिए था, आज हम लोग सत्याग्रह आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। इसके पीछे बहुत सारी साजिशें हैं। इस साजिशों को मैं एक बिंदुवार तरीके से बताना चाहता हूँ कि 1156 पदों के लिए पहली बार जो वैकेंसी आई थी वो 2015 नवंबर में आई थी रघुवर दास के कार्यकाल में, और वो लंबित चलती गई, जिसके अंतर्गत 6 बार परीक्षा के फॉर्म भराए गए, 19 बार संभावित परीक्षा की तिथियां भी आई, और ये एग्ज़ाम 3 बार हुई। पहली बार रघुवर दास के कार्यकाल में हुआ था, उसमें 2 प्रकार का था कि पीटी होगा और मेंस होगा। प्रीलिम्स पास करने के बाद 21 अगस्त 2016 के प्रीलिम्स की एग्ज़ाम हुई थी, और 25 अक्टूबर 2016 के इसका प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था, और हम लोग मेंस की तैयारी कर रहे थे, और मेंस की भी तिथि घोषित थी, लेकिन अचानक 8 दिन पूर्व जो था परीक्षा को स्थगित कर दिया जाता है और ये लंबित चली गई जाती है। जो भी है तो परीक्षार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पेपर लीक को लेकर वो जो आरोप लगे हैं उस पर अब सियासत तेज होती जा रही है। चुनाव से पहले परीक्षा आयोजित हुई और सीजीएल परीक्षा को लेकर धांधली का यह आरोप है, और सीजीएल जो परीक्षा है उसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं प्रदर्शन कर रहे युवा, और चुनाव से पहले परीक्षा करवा लिया गया और सीजीएल परीक्षा को लेकर धांधली का आरोप लगा है, और जिस वजह से परीक्षार्थी जो है वो उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। छात्र अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद किया जाए और उच्च स्तरीय जांच की मांग, और जो सियासत है वो पेपर लीक के आरोप की वजह से वो गर्म होती जा रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यहां पर सीजीएल परीक्षा को लेकर धांधली का आरोप परीक्षार्थी लगा रहे हैं, और यही वजह है कि परीक्षार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो पेपर लीक का आरोप उससे अब सियासत सातवें आसमान पर पहुंच रही है। चुनाव से पहले परीक्षा आयोजित हुई और परीक्षार्थियों की मांग कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और यहां हाथों में कागज में लिखा हुआ है कि छात्रों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना बंद किया जाए।